नमस्कार। वाद विवाद कार्यक्रम में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करते हैं। जी हाँ, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे साथ प्रोफ़ेसर वेद प्रकाश तुरल जी हैं। आप जैसे लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस तथा ओपन यूनिवर्सिटी में, साथ में आप श्रम कानून के क्षेत्र में कंसल्टेंट हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद बहन आपकी, जो आपने हमको मौका दिया ये प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और कुछ अपने अनुभव आपसे बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, हम भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। वैसे आज जो विषय हमने चुना है वो है रिश्तों का महत्व। परिवार में रिश्तों का सही बात, महत्व हाँ। केवल यही नहीं जो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर किस तरह का माहौल अपनाना चाहिए, किस तरह रिश्ता जो है उसको बरकरार रखना चाहिए, इन सब पर हम आज विशेष रूप से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जब कहते हैं रिश्तों का महत्व, ये क्यों ज़रूरी है? अच्छा, पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि रिश्ता क्या है, हुँ, क्यों रिश्ता हम रखना चाहते हैं या क्या रिश्ता बनाना चाहते हैं और कैसे रिश्ता निभाना चाहिए। हुँ, ये तीन लेवल पर है। तो पहला समझना चाहिए रिश्ता क्या है। हुँ, ये एक बहुत सी गंभीर और अहम बात है कि हम लोग जब रिश्ते की बात करते हैं तो उसमें पहला चीज तो संबंध जोड़ना चाहते हैं। सृष्टि से लेकर हमारा प्रकृति के नियम है, जब भी हम जन्म लेते हैं तो रिश्ता हम बनाना चाहते हैं। पहले तो माँ बाप से, भाई बहन से, तब होता है जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर अपने दोस्त मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे करते पढ़ाई जब ख़त्म हो जाते तब शादी ब्याह विवाह होते हैं, तो पति पत्नी के रिश्ता होता है, उसके बच्चे, और काम में जब काम करते हैं तो वहाँ पर भी रिश्ता। तो ऐसे हर हर मकाम पर आपको रिश्ता को ढूंढना चाहिए, बनाना चाहिए और निभाना भी चाहिए। हुँ, तीनों, हुँ, तीन सब लेवल पर। तो हमको पहला ये समझना चाहिए कि रिश्ता तो एक संबंध है। हम क्यों बनाना चाहते हैं रिश्ता? क्योंकि हम प्रकृति के अनुसार हम अकेले नहीं रह सकते। हमको ज़रूरी है, अनिवार्य है कि हम रिश्ता बनाएं। क्योंकि जब समाज, हम लोग समाज में रहते हैं तो समाज के जो नियम है उसमें है सबके रिश्ता से बांधना और रिश्ते में जो भी काम करना है, रिश्ते उसको पहले पहलू है। ये पहला हम रखते हैं, रिश्ते कैसे बनाते हैं। अब देखिए, पहले तो है माँ बाप से रिश्ता। जब ये बनाते हैं तो समझना चाहिए कि गहराई में क्या है, कि संबंध जब हम जोड़ते हैं तो उसमें ये देखना चाहिए, बहुत से ऐसे उदाहरण है हमारे रामायण में, भगवद गीता में, सब में है उदाहरण। माता पिता कैसे बच्चों को रिश्ता रखना चाहिए। तो अब देखें एक बात कि राम भगवान को ले लीजिए। राम भगवान, क्यों हम उसको राम भगवान मानते हैं? हुँ, क्योंकि उसने ये कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये श्रद्धा भाव होना चाहिए ये रिश्ता में। ये कोई ऐसी रिश्ता नहीं है जो कि आज आप संबंध जोड़ते हैं और कल तोड़ देते हैं। उसमें उसकी गहराई में ये है कि हमको समझना चाहिए कि जब हम संबंध बांधते हैं किसी से तो कितना श्रद्धा है उसमें, कितना स्नेह है, कितना प्रेम है उसमें। अगर ये सब हम जोड़ें तब विश्वास आता है। हुँ, विश्वास होना चाहिए। जब हम बड़े हैं तो जो रिश्ता हम बनाते हैं किसी से भी, बच्चे हैं, हम किसी से भी रिश्ता बनाते हैं तो वो विश्वास जो है वो एक फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन हमको भूलना नहीं चाहिए। तो हमको पहला तो ये चाहिए, क्यों हम बनाते हैं? क्योंकि हम अलग एज ए यूनिट नहीं रह सकते। हुँ, हम लोग को चाहिए कि समाज में कहीं भी रहें, हमको एक रिश्ता बनाना ही चाहिए। और किस लेवल पर बनाना चाहिए? हर लेवल पर बनाना चाहिए। जाकि जब हम इतना हम अपना रिश्ता बनाएं ताकि लोग आप यादगार बन जाएं।
आपको देखकर लोग शायद अनुभव के साथ देखेंगे कि ये आदमी जो है इसको हमको फॉलो करना चाहिए कि ये हमारे लिए एक उदाहरण की बात है। तो ऐसे में हम लोग को ज़रूरी है कि रिश्ता हम बनाएं। हुँ। तो प्रोफ़ेसर जी, जैसे आप इतने अनुभवी हैं, अ, आपके संपर्क में इतने सारे विद्यार्थी भी आते हैं, हाँ। लेकिन आज के इस आधुनिक समय में इसके बावजूद हम देखते हैं कहीं कुछ न कुछ खामियां हैं, परेशानियां हैं, हुँ। बच्चों को लेकर, माता-पिता को लेकर। तो ऐसे में जब हम रिश्तों के बारे में बात करे हैं, खासकर कहते हैं कि अच्छी संतान होनी चाहिए, माता-पिता को भी आदरणीय होनी चाहिए, हुँ। आदर्शपूर्ण होनी चाहिए। हाँ। लेकिन इसके बावजूद ये खामियों खामियाँ क्यों कैसे? हैं? हाँ, क्यों? सही बात है। हुँ, सही देखें, जब आधुनिकता की बात कर रहे हैं, मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं, हुँ, देखें हम जब हमारे परवरिश जो रिश्ते थे हमारे, हम कहते हैं कि 1950 में, हुँ, वो उस समय की बात है। तो वहाँ पर देखें कितनी सरलता से जीवन हम जीते थे। कोई ऐसी ऐसी अड़चन नहीं आती थी कि हम माता-पिता को हम उसके दोषी ठहराते थे या कुछ उसके उससे प्रश्न करते थे। जो कुछ वो बोलते थे, हम जानते हैं कि वो विवेकी हैं, ज्ञानी हैं और हम उनको इज़्ज़त करते थे। हुँ, तो वो पूजा-पाठ और संस्कार जो है परवरिश में उसमें सब शामिल होती है। तो हम ये समझते हैं कि शायद कमियां हमें ये आया परिवर्तन आया है अभी कि हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि बच्चे को जो संस्कार देना चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं। तो संस्कार अब कैसे कहें, हम किसी को तो दोषी तो नहीं ठहरा सकते किसी को भी। दोष देना तो मतलब कि हम अपने के ऊपर दोषी हुँ, ठहरा सकते हैं। हुँ, तो हम ये कहें कि अपने बदलाव लाना चाहिए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए, सोचने का ढंग में उसमें बदलाव लाना चाहिए। देखें, रिश्ता तो है वही है, माता-पिता का रिश्ता वही है बच्चों के साथ, हुँ, उसमें तो बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन ढंग जो है, उसके कैसे हम वो निभाएँ, उसमें थोड़ा-सा बदलाव लाना चाहिए। हुँ, देखिए हम लोग जब बोलते हैं, हम लोग धैर्य खो जाते हैं बच्चों के साथ, टॉलरेंस जो कहते हैं हुँ, वो खो जाते हैं। कुछ बच्चे ने कहा, हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हम समझते हैं हम ज़्यादा जानकारी रखते हैं, वो लोग जानते नहीं हैं, वो लोग अज्ञान है, अज्ञानता उनमें है, हुँ, वो लोग नहीं जानते। तो इसमें परवरिश में थोड़ा-सा कुछ बदलाव लाना चाहिए कि बच्चों के साथ आप समय बिताएँ उनके साथ। समझने की कोशिश करें कि उनके उनके माँग क्या है? क्या वो चाहते हैं? अब ये समझना हमको भी चाहिए कि ये लोग बच्चे जो हैं, वो निपुण हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो जानते हैं, हमसे ज़्यादा भी जानते हैं कभी-कभी। हुँ, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मैं तेरा बाप हूँ, तुमको मुझे सुनना चाहिए। हुँ, ये एक अलग सी बात है। हुँ, ये हमको ये इसके तरफदारी नहीं करना चाहिए इसको। हुँ। हमको यानी ज़ोर नहीं डालना कोई चाहिए। ज़ोर नहीं डालना चाहिए। हाँ, बस बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, तो उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करें जैसे आपके मित्र हैं। हुँ, आप उनसे सलाह लें, जो कि काम-काज या घर में उनसे सलाह लें, बेटे और बेटी देखो ये हम करना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? हुँ, कुछ सरल सी बात है, 1-2 शब्द बोले, बैठे खाने के समय बैठे हैं टेबल पर, उनसे पूछ लीजिए आप, हुँ, कुछ नहीं जाता। मैं जानता हूँ, जो विषय आप रखेंगे, वो डिसीज़न तो आप ही के होंगे, हुँ, क्योंकि आप बड़े हैं, क्योंकि आप तो पैसे उसमें खर्च होना तो आप ही करेंगे ना, तो डिसीज़न तो आप ही का होना है, लेकिन उससे पूछें। हुँ, एक बात लोगों ने कहा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? मतलब कि सबके सुझाव साथ लेकर आप चलें। सबके
उनको उनको ऐसा महसूस कराएं कि भाई आप भी इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोज नहीं करना हाँ, चाहिए। इम्पोज नहीं करना है, हम्म, लेकिन ये है कि रिश्ता तो है वही, हम्म, लेकिन हम जो जो ढंग से हम रिश्ता निभाते हैं उसमें बदलाव लानी चाहिए। हम्म। और जैसे आपने उल्लेख किया कि आज के समय में भी देखिए हम लोग रामायण का उदाहरण लेते हैं। श्री राम जी का जो चरित्र है हाँ, वो मानव कल्याण के लिए, मानव उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम्म, और अगर वो जो आदर्श उन्होंने पेश किया, हाँ, अगर उसको हम अपने जीवन में उतारें, हाँ, हाँ, तो इन खामियों से हम बाहर निकल सकते हैं। सही बात है। हाँ, निकल सकते हैं, जरूर निकल सकते हैं, क्योंकि देखें, जो हम वैल्यूज बोलते हैं हुँ, वो वैल्यूज तो वही है। हुँ, ये हम जैसे कहते हैं कि यूनिवर्सल प्रेयर जो हम आते हैं बोलते हैं, या यूनिवर्सल चीज बोलते हैं, तो यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या है? जो कुछ हमेशा से लागू होता आया है, अभी है और होता रहेगा। हुँ, रिश्ते जो है माँ बाप के बच्चों के साथ या पति पत्नी के साथ, ये तो हमेशा से आया है, ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन ढंग जो है उसके निभाने के लिए उदाहरण के रूप में श्री राम जी है, हुँ, श्री कृष्ण जी है, बहुत से संत महात्माएं आए हैं, उनके साथ हम रिश्ता जोड़ें तो अ, ये तो जाहिर बात है कि हम अपने अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो हमको चाहिए थोड़ा सा हट के जाकर पीछे देखें कि लोग कैसे थे पहले, और अगर उसमें कुछ अच्छाई है तो उसको हम अडॉप्ट करें। हुँ, हुँ। जैसे कहते हैं कि जो सकारात्मकता है उसे लेकर आगे जब चलते हैं तो हाँ, बेशक सफलता बेशक, प्राप्त हाँ, होती है। सही बात है, हाँ, सही बात है। हुँ, तो हमको या इस पे ज़्यादा ज़ोर, देखिए अभी के समय में किसी किसी के पास वक़्त नहीं है। हुँ, अब देखें, हम यहाँ पर आए हैं, वक़्त निकाल के आए हैं, हुँ, क्योंकि हमने सोचा ये ज़रूरत है हुँ, कि जो कुछ हमारे अनुभव है, आपने मौका दिया कुछ बाँटने के लिए, तो मुझे लगा कि ये ज़रूरत है, हुँ, आना चाहिए, तो हम आ गए। हुँ, तो वक़्त निकालना पड़ता है, हुँ, ताकि जो जो काम जो अच्छे काम में अगर हम ना करना चाहें तो वक्त ही वक्त है, हुँ, और अगर काम करना चाहें तो उसमें वक्त निकालना पड़ेगा, हुँ, निकालना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और हम लोग को समझदार समझदार होना चाहिए सभी बात का। देखिए, हर आदमी का अलग अलग सा अपना कैरेक्टर होता है, उनका अपना व्यवहार होता है, उनका अलग अलग से खान पान होता है। तो सबको मिलाकर देखें कि उसमें अच्छाई क्या है। अगर बच्चों को ठीक से समझाएं, बहुत लोग कहते हैं कि देखो हमारे बेटे जो है हमसे संभाला नहीं जाता है, तो टीचर जो है, आप गुरु है, आप उसे संभालें। बच्चे अपने हैं और गुरु जी को देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए। तो यहाँ पर तो कमजोरी आ गई ना हुँ, रिश्ते में, हुँ, कि हम अपने खुद के अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो हम ये बात तो हमेशा से कहते आए हैं, ये पहली बार नहीं है कि जो ये बात जो हम वार्तालाप कर रहे हैं हुँ, कि पहली दफ़ा हो रही है, ये हमेशा से होता आ रहा है कैसे। लेकिन याद दिलाना ये हमारा काम है, हुँ, क्योंकि हम समझते हैं कि हम थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, तो हम सिखाते हैं लोगों को, हुँ, भाई देखो ऐसे करो, तब आपके लिए भलाई होगा, हुँ, आपके परिवार के लिए भलाई होगा। हुँ। हम्म, हाँ, और रिश्तों को मजबूत करना ये भी अत्यंत ज़रूरी है। और अगर समझदारी से काम लें, ज़िम्मेदारी से काम लें, तो मेरे ख्याल से इसको आगे बढ़ाया जा आके सकता है। बिल्कुल। और हुँ, दूसरी चीज़ है धैर्य, हुँ, जो टॉलरेंस बोलते हैं, हुँ, वो धैर्य बहुत कम में है। देखो, अब अभी जब अ, हम गाड़ी में जाते हैं सड़क पे, हुँ, तो देखें कितने लोग के धैर्य बहुत कम है, हुँ, हुँ, ज़ोर से गाड़ी चलाते हैं, और जब उनको कुछ बोलते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं। हुँ, ऐसे है, तो परिवार में भी ऐसा ही है, हुँ, हमारे पास धैर्य नहीं है, हमको धैर्य होना चाहिए, धीरता होना चाहिए। हाँ, हाँ।
और अभी हम आपसे कुछ अन्य प्रश्न करेंगे, विशेष रूप से जैसे आप श्रम कानून के क्षेत्र में आप कंसल्टेंट हैं। हाँ, हाँ। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हमने 1 मई को श्रम दिवस मनाया। हाँ, हाँ। हाँ, तो इसकी जो ऐतिहासिकता है, हाँ। हाँ, इस पर थोड़ा अगर प्रकाश डालेंगे। ऐतिहासिकता तो बहन ये बताएँ कि हम लोग 1835 से शुरू करें, हुँ, पहले से नहीं। पहले से तो एस्क्लाव लोग थे वहाँ पर। तब जब हमारे बंधुआ मज़दूर लोग आए थे, वो 1835 के बाद। हुँ, तो इसमें कानून कुछ नहीं था। पहले तो एस्क्लाव के खुदनवा थे। खुदनवा तो वो मालिक जो है, जो उनको अच्छा लगे, उसमें खुदनवा में लिख दिया उसने। लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लोग को एक इंसान इंसान तो है, लेकिन उन लोगों में इंसानियत नहीं है। हुँ, तो ऐसे कानून रखना या उसको लागू करना, तो बहुत सी कठिनाइयाँ एस्क्लाव को हुआ। और बाद में जो हमारे बंधुआ मज़दूर लोग आए, उनको भी यही कठिनाइयाँ। हालाँकि उन लोग के पास कोंथा थे, हुँ, लेकिन कोंथा उन लोगों ने नहीं उसको फ़ॉलो किया। उन्होंने ज़्यादातर अपने मनमानी की। और जो कानून थे, कानून तो एम्प्लॉयमेंट लॉ मॉरिशस में नहीं था तब। हुँ, ये जैसे कहते हैं जिनेव तौचुत में उसका ढांचा जो है ठीक से वहाँ आरंभ हुआ, वहाँ से कि एम्प्लॉयमेंट लॉ कैसे होना चाहिए, क्योंकि उसमें सहजिका लोग के लिए असेंबली, राइट ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब उन उन लोगों ने कायम किया जिनेव तौचुत से। हुँ, तब जिनेव 73 में इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट वो पारित किया उन लोगों ने। हुँ, उसमें तब थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ वहाँ पर सहजिका का क्या उसका फंक्शन है, कौन सी ड्यूटीज़ है, कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग करना है, ये सब उसमें आ गए। हुँ, तब उन लोगों ने फिर लेबर एक्ट जिनेव 75 में वो भी उन लोगों ने पारित किया। उसमें जो वर्कर्स राइट्स है, जो अभी है, वो शुरू किया उसने। हुँ, तो धीरे धीरे वर्कर्स राइट्स का उनका वो उभर कर आया, जो कि अभी है। हुँ, तो दोनों चीज़ है सहजिका के लिए, और जो जो तावाए इंडिविजुअल कहते हैं, उनको भी सुविधा बहुत है अभी अभी हुँ, के लिए। हुँ, तो संक्षेप में मैंने बताया कि जैसे हमारे कानून बहुत अच्छे हैं। हुँ, उसके जो प्रोविजंस बनाया गया है बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें ये खामियां है कि जो लोग अ, उम, उसको अप्लाई करते हैं, उनमें उनमें थोड़ा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। हुँ, उन लोगों के सोच में थोड़ा सा बदलाव है, अच्छा नहीं है। क्योंकि देखें, बहुत से कोविड 19 के बाद बहुत से ऐसे फैक्ट्रीज बंद हो गए, हुँ, एंटरप्राइज बंद हो गए। लेकिन ये जो काम करने वाले, उनको उनको कुछ सुविधा नहीं मिली, उनके कंपनसेशन नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे में जो कि कानून है हमारे बहुत अच्छे, लेकिन जो उनको अप्लाई करने वाले हैं, वो ठीक ठीक से नहीं अप्लाई करते हैं। हुँ। यानी इसमें परिवर्तन आता रहा है हमेशा से? हमेशा से परिवर्तन आना ही चाहिए कानून में। हुँ, हमेशा परिवर्तन और जो सोचने का ढंग है, उसे उस ऊंचे स्तर पर हमेशा लाना चाहिए, ऊंचे स्तर पर हमेशा। क्योंकि देखें, रोज हमारे सोच में, हमारे जैसे हम काम करते हैं, सब में बदलाव आते हैं सब। क्योंकि circumstance जो है हुँ, हर समय बदलता रहता है। हुँ, हाँ, देखो कोविड आ गया ना, अभी और कुछ ऐसे समय रिसेशन शायद आ जाए, कुछ आ जाए ऐसे। हुँ, हुँ, तो हमको तैयार रहना चाहिए। हुँ। तब हम ऐसे ऐसे कानून लाएंगे जो कि वो एडजस्ट करना पड़ेगा मौके के साथ। हाँ, यानी ये जो श्रम कानून होता है, ये विशेष रूप से श्रमिकों के कैसे कहेंगे, उनके पक्ष में रहना ज़रूरी है? किसी के पक्ष में की बात कानून कभी किसी के पक्ष नहीं लेता। हुँ,
कानून जो है दोनों तरफ से हम्म, दोनों को बराबर से देखता है, हम्म, कोई ऐसी पक्षपात नहीं है। हम्म, लेकिन पक्षपात कब हो जाता है? जब हम लोग खुद जैसे मालिक है या एम्प्लॉयर, ये सैजिका है या हवाइये है, ऐसे न वो लोग अपने तरफ से अपने ढंग से उनके मतलब निकालते हैं। हम्म, तब वो चाहते हैं कि ये हमारा हक है, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। अब जैसे कि देख लीजिए कि हमको अब सैलरी इंक्रीज होना चाहिए, हमको 10% हमको चाहिए, और मालिक कहता है नहीं हमको तुमको 2% देंगे। तो इसमें अलग अलग से इंटरेस्ट हो गए ना। हम्म, तो वो इंटरेस्ट हमको देखना चाहिए कौन किसके भलाई के लिए है। हम्म, तो इसमें कहते हैं सोशल जस्टिस। हम्म, सोशल जस्टिस, तो दोनों बैलेंस रखना चाहिए। हम्म। देखिए, शुरुआत हमने की रिश्तों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, किस हाँ, तरह से हम रिश्तों को मजबूत रख सकते हैं। हाँ, लेकिन अब बीच में जब हमने शुरुआत की इस विषय पर बहस करने का कि जो श्रम कानून है, हाँ, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम इस विषय पर बात करें हैं, तो एक मालिक और एक श्रमिक के बीच हाँ, का रिश्ता जो है, हाँ, वो किस तरह से होना चाहिए ताकि सब कुछ जो है सुचारू रूप से हाँ। चले? देखो ऐसे ऐसे फिलॉसफी है हुँ, कि हर हर एक फिलॉसफी जो है, एक फिलॉसफी कहता है कि देखो हमको ज़्यादातर जो काम करने वाले हैं, उसके ज़्यादा उसके ऊपर बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए। और एक ऐसी भी है कि एम्प्लॉयर को ज़्यादा देना चाहिए। एक और भी है कि वो बैलेंस रखना चाहता है हुँ, दोनों। तो हमको ये देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी प्रोविज़न है जो दोनों के लिए भलाई हो हुँ, और रिश्ता कायम। एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस जो है एक बहुत अच्छी गंभीर विषय है जो कि हम बहुत बात कर सकते हैं, हुँ, लेकिन कैसे उसको निभाएं, वो रिश्ते को कैसे हम निभा सकते हैं। तो दोनों में समझदारी होना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं, कैसे काम में एंटरप्राइज में वर्क्स काउंसिल है, तो वो एक प्लेटफॉर्म है रिश्ते बनाने के लिए। हुँ, जॉइंट नेगोशिएटिंग कमिटीज़ है जो कि साथ में लोग काम जो काम करते हैं, संयोजिका और मालिक तीनों बैठते हैं और काम के बारे में सोचते हैं, कैसे काम को अच्छा से उभारें और आगे प्रगति के ओर बढ़े। ये सब है, हुँ, ये सब। तो ऐसे 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 मंच है कि दोनों को रिश्ते में लाने के लिए हुँ, दोनों है। हुँ, तो हमको देखना चाहिए कौन सी मंच ज़्यादा बेहतर है, ताकि समझौता है, जिसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, संघर्ष, ये तो अनिवार्य है, होना चाहिए। हुँ, प्रगति के लिए संघर्ष होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, लेकिन किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, कौन सी मंच है, कौन सी प्लेटफॉर्म है आपको आपके पास जो कि दोनों मालिक और काम करने वालों को बीच में साथ में ले आता है, ये देखना चाहिए। ये रिश्ता, जब रिश्ता बन जाए तो उसमें समझौता है, लोग अच्छे से तरह से बातचीत कर सकते हैं, निगोशिएशन कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। ये सब तभी हो सकता है जबकि दोनों में समझौता भरपूर है, तब यानी ये ज़रूरी है। यही ज़रूरी है। हुँ, तो यहाँ पर आपने जैसे कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स, ये अक्सर हमने देखा है कि हमेशा जो है खींचातानी रहता है हुँ, कि हुँ। हाँ, हाँ, संघर्ष तो रहता है। संघर्ष हाँ, हाँ। रहता है। हाँ, ये तो ये जैसे मैंने कहा ना, अनिवार्य है, होना ही चाहिए। हुँ, कभी ऐसी जगह नहीं है, घर पे भी यही है। हाँ, ये नहीं हो सकता है कि आज जो है थोड़ा-सा आर्ग्यूमेंट्स ना हो, हुँ, खींचातानी ना हो। हुँ, ये होना चाहिए ताकि हमको सुझाव में आए कि भाई कैसे अब सॉल्यूशन क्या है? हुँ, क्या सुझाव है? तभी तो हम बढ़ सकते हैं ना। जब हुँ, कुछ संघर्ष नहीं है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? लेकिन ये हमको हमेशा ध्यान में रखें कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट है, वो उसको हमेशा हम अलग से रखें, हुँ, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाएँ। हुँ। तो प्रोफ़ेसर जी, आप कई वर्षों से इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, आप कंसल्टेंट हैं। हाँ, हाँ, आप संक्षेप में बता सकते हैं कि कब से आप कंसल्टेंट हैं? देखिए हमारा जो पढ़ाई हम शिक्षा देने वा हम 1972 से तब से हुँ, आज तक हम पढ़ाई
हम पढ़ाई करते हैं हुँ, और पढ़ाते भी हैं। हुँ, तो इतने 50 साल 55 नहीं 52 इयर्स हुँ, मतलब कि 52 साल ना हुँ, 52 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते हुँ, और कंसल्टेंट सब कुछ उसमें है, रिसर्च है उसमें और लेक्चर कॉन्फ्रेंसिंग है, सेमिनार वर्कशॉप सब ये करते आए हैं। हुँ, तो हाल ही में एक बात है कि अ, परसों हमने परसों नहीं फ्राइडे को हमने एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस में लुमेरिजा में वहाँ पर हुआ था, राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। हुँ, तो उस पर हमने अपना कॉन्फ्रेंस पेपर वहाँ पर भी दिया कि सेफ्टी ये एक हक है हुँ, कि जब काम करने वाले होते हैं इससे इससे भी रिश्ता बनता है हुँ, कि आप जैसे काम यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर, तो अच्छा लगता है आपसे बात करने के लिए। हुँ, अगर अच्छी सुविधा ना हो तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा काम करने के लिए हुँ, और काम में थोड़ा सा रुकावट भी आ जा सकती है। हुँ। हम्म, तो प्रोफ़ेसर जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके साथ बहुत कुछ पूछने को लेकिन समय की कमी है। कमी है यह। हाँ, हाँ सही तो बात है। हाँ, आपने हमारे साथ ये सब जानकारियाँ बाँटी, तो हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। बहन हम भी आभारी मानते हैं आपको क्योंकि आपने मौका दिया ये मंच पर आने के लिए और जो कि छोटा मोटा अपना अनुभव है बांटने के लिए, ये अवसर तो हम हमेशा कृतज्ञ हैं। हाँ, बहुत तो बहुत आपको धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, जहाँ वाद विवाद कार्यक्रम के इस कड़ी को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक अन्य प्रोग्राम के साथ आप दर्शकों के साथ भेंट करेंगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।